प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले शनिवार संधि प्रकरण चालू किया था और उसका मैंने आपको प्रारंभिक परिचय दिया था। आज हम उसके दूसरे चरण में हैं, संधि प्रकरण। मैंने परिभाषा में कहा था कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या और सरल शब्दों में कहें तो जब जहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय। अब इसमें यहाँ अ धन उ बराबर ओ यानी सूर्योदय हो गया। अब इस संधि के मैंने आपको पिछले टर्न पे 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा बताई थी कि एक स्वर वर्ण जब दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तब स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या धन अर्थी, यहाँ विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर आ हो गए हैं और ये विद्यार्थी एक नया शब्द बन गया है। स्वर संधि के जो भेद बताए थे उन 8 भेदों में मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, पूरी स्वर संधि जो डिपेंडेंट है वो जो 10 वर्ण है उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्वर संधि बहुत जल्दी से बहुत गम्य होगी और आपका उस पर स्थायी अधिकार हो जाएगा। वे जो वर्ण है उनमें है, मैंने पिछले बार भी 2 शब्द कहते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व यानी लघु, दीर्घ यानी बड़ा। जैसे ह्रस्व में अ, ई, उ, ए, ओ, री और र है। दीर्घ में है आ, ई, उ, ए, ऐ, औ और री। अब हम आते हैं स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि में। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। प्यारे छात्र छात्राओं, अब हम स्वर संधि का पहला भेद पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ह्रस्व अ, ई, उ, ए, औ, री, र और दीर्घ आ, ई, उ, ऐ, औ, री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर ये आपने ध्यान रखा तो आपको स्वर संधि के पूरे भेद एक बार में समझ में आ जाएंगे। कोई कठिन चीज नहीं है। इसका संस्कृत में सूत्र है अकः स्वर्ण दीर्घ। चूंकि हम सामान्य संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये प्रत्याहार से बना हुआ है, इसके लिए हम इस पर ज्यादा फोकस न करते हुए काम की बात पर है। जब जैसे कि नाम से ही पता है दीर्घ है ना बड़ा, जब दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए अ, ई, उ, री, र ह्रस्व या आ, ई, उ, री दीर्घ के साथ वही ह्रस्व या दीर्घ मिलते हैं तो सीधी सी बात है कि वो दीर्घ हो जाते हैं। ये इसका सूत्र है। अ या आ के बाद अ या आ आता है तो आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आता है तो बड़ा ई हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद पुनः छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। और यही चीज री में होती है। और जो री है इसका चूंकि वैदिक संस्कृत में ज्यादा उपयोग होता है, जैसे होत्र लकार, तवल लकार, इसका उपयोग कम आता है, एग्जाम में भी कम आता है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि वही उदाहरण लूं जो एग्जाम में आते हैं और जिससे आप आपके नंबरों को गेन कर सकें। अब देखिए हम इन 4-5 चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ है ना बड़ा। अ पहले ये देखते हैं कि अ और आ के बाद अ और आ आता है तो बड़ा आ जाता है। कैसा? जैसे अद्य, धन, अपि। अब हम यहां देखते हैं कि यहाँ अ है और यहां भी अ है तो ये दीर्घ हो गया और ये आ हो गया, आ और ये बन गया है अद्यापि। इसी प्रकार विद्या, धन, आलय, यहां की जगह विद्या में आ है, धन ये दीर्घ आ है और शर्त के अनुसार बड़ा आ बन जाता है और ये बन जाता है विद्यालय। ये हमारा पहला सूत्र था। अब हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरे उदाहरण में कपि, धन, ईशः बराबर ये छोटा ई, धन ये बड़ा, छोटा ई बराबर बड़ा ई, तो ये हो गया कपीशः। और नदी, धन, ईशः, यहां बड़ा ई, धन ई बराबर ये ई और ये हो गया है नदीशः। अब देखिए ये पहले उदाहरण जो थे अद्यापि, शुभागमनम, विद्यालय, महात्मा, और दूसरा जो नियम है उसमें कपीशः, कपींद्रः, नदीशः, ये इस प्रकार के उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर। समान स्वर दीर्घ हो जाते हैं, उसमें तीसरा उदाहरण है भानु, धन, उदय। यहां देखें आप, भानु, धन, उदय, यहां छोटा ऊ, धन, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ और ये हो जाता है भानुदयः। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेंगे, सु, धन, उक्ति, यहाँ छोटा ऊ, धन, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ और ये हो जाता है सुक्ति। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं आप, यहाँ सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि जब भी समान स्वर होते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। अब अगला जो उदाहरण था री,
के बाद जब छोटा री या बड़ा री आता है तो बड़ा री हो जाता है। तो उसमें हमें ये देखना होगा, इसके चूंकि उदाहरण कम आते हैं, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, अपना समय इन चीजों में ज्यादा आप लगाएं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा अंक मिल सके। परंतु चूंकि विषय में हमारे कोर्स में, इसके लिए हमारे को इस पर भी ध्यान देना होगा। पितृधन ऋणम बराबर पितृ ऋणम होता है, या छोटा री और बड़ा री मिलकर बड़ा री बन गए हैं। और ये तवल्लक आरा वाली बात है, तो ये तो उदाहरण नहीं के बराबर ही आते हैं। तो आप इन चीजों पर विशेष फोकस करें। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे दो प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा आपसे कि कपि धन ईशा में कौन सी संधि है, या इसका संधि कीजिए। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा रमा रमेश में, या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। इस प्रकार से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक में संधि विग्रह किया जाता है, एक में संधि करने को किया जाता है। संधि विग्रह को संधि करने को कहा जाता है, एक में संधि युक्त शब्दों को संधि विग्रह करने को कहा जाता है। तो आप इन दोनों चीजों पर अपना अधिकार करें और पूर्ण अंक लें। अब हम अगली संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का बच्चों दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। थोड़ा एक बार फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि व्याकरण क्या होता है, किसी भी साहित्य का या किसी भी विषय का प्रवेश द्वार होता है। और व्याकरण का एक नियम है, यदि वो एक बार समझ में आ गई तो हमेशा के लिए स्थायी रूप से समझ में आ जाती है, और नहीं तो फिर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। थोड़ा यहाँ देखें आप कि इसके बहुत अच्छे से समझे आप कि अ या आ के बाद, सुनिए ध्यान से, अ या आ के बाद ई उ री र आता है। एक बार फिर सुनिए आप, अ या आ के बाद ई उ री र आता है, तो क्रमशः अ के बाद ई आने पर ए, अ के बाद उ आने पर ओ, अ के बाद री आने पर अर, अ के बाद र आने पर अल हो जाता है। अब हम थोड़ा इसको उदाहरण से समझे। जैसे लिखा है सुर धन इंद्र। अब यहां र में अ है, सब परिभाषा और शर्त क्या है कि अ या आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है। और यहां ई आया तो अ और ई बराबर हो गया है ए, और ये बन जाता है सुरेंद्र। तो सुरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, जितने भी उदाहरण आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे गुण स्वर संधि के। एक इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम, रमा धन ईश। अब देखिए यहां आया, शर्त क्या बोल रही है कि अ या आ आने के बाद यदि ई आता है, क्या आया, ई आया, और ये हो गया ए, तो ये हो गया रमेश। तो रमेश, गणेश, दिनेश, दुर्गेश, सुरेश, ये जितने भी उदाहरण आएंगे वे काय में आएंगे, गुण स्वर संधि में आएंगे। अब हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, उ, यानी अ या आ के बाद अगर उ आता है तो ओ हो जाता है। देखिए आप इसको, चंद्र धन उदय। यहां है अ, यहां है उ। शर्त क्या बोल रही है कि अ या आ के बाद यदि उ आता है तो ओ हो जाता है। तो ये ओ हो गया, और ये हो गया है चंद्रोदय। ये बच्चों गुण स्वर संधि है। फिर मैं बता रहा हूं, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। और इसके बाद वाली जो हम संधि पढ़ेंगे वो इससे भी ज्यादा रोचक है। वैसे हर संधि रोचक होती है। तो चंद्रोदय अगला होता है ये चंद्रोदय। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आएंगे ये इस श्रेणी में आएंगे। अ या आ के बाद उ आता है तो हो जाता है। अब अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। जैसे देव धन ऋषि, यहां क्या आया है, अ आया है, यहां क्या आया है, री आया है। शर्त क्या बोल रही है कि अर हो जाता है, तो ये अर हो गया। तो ये दोनों को मिलकर बन जाएगा देवर्षि। और ये जो र है इसके उदाहरण बहुत कम आते हैं, परीक्षा में भी बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके लिए वही चीजें हम पढ़ें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नित्य उपयोगी है। गुण संधि के पश्चात हम आज एक और संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। जैसे कि नाम से ही पता है, वृद्धि है ना, कोई सी चीज जो है उसमें एक की और वृद्धि हो जाए तो उसकी शर्त ये है, उसका जो व्याकरणात्मक सूत्र है वो है वृद्धि रेच ई। अ या आ के बाद, देखिए फिर ध्यान देना, उसमें भी अ या आ के बाद था, इसमें भी अ या आ के बाद है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने दोनों संधियों को आगे पीछे किया है, और आज ही संधि दोनों खत्म कर रहा हूं ताकि समझ में आए। अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो आई हो जाता है, और ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, उस संधि में और इस संधि में क्या अंतर है। अब हमने जैसा एक उदाहरण दिया है कि ये होता है एक धन एक। अब देखिए यहां शर्त क्या बोल रही है, क का अ धन ए। ये देखिए इधर देखिए, अ या आ के बाद यदि ए आता है तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो यहां क्या हो गया, ऐ हो गया, और ये क्या हो गया, एकैक। ठीक है बच्चों। अब एक और उदाहरण देखिए आप, सदा धन एव। अब यहां क्या है बच्चों, आ,
और यहाँ क्या है ए। शर्त क्या है कि अ या आ के बाद यदि ए आता है तो आई हो जाता है, तो यहाँ भी वही हुआ, यहाँ हो गया आई, और ये हो गया है सदैव। तो सदैव, तथैव जितने भी शब्द बनते हैं वो इस प्रकार से बनेंगे। देखिए ये वृद्धि हो गई, दो मात्राएं आ गई, यहाँ भी देखिए मात्राएं आ गई दो। अब एक और उदाहरण देखते हैं अब इसका, कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो ओ हो जाता है। तो सीधा सिंपल ही है कि महाधन औषधि। तो यहां क्या है बेटा, आ धन, ये क्या है औ। शर्त क्या बोल रही है, आ और औ के बाद यदि आ और ओ के बाद ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, महौषधि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहां संस्कृत के स्वर संधि के 3 भेद पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब शेष जो 2 भाग हैं वो हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। तभी सभी के लिए नमो नमः, आपने मुझे इतना समय दिया, सुना।